हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो से पहले वीडियो में हमने आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम बताए थे। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको नियम पता है तो उस नियम की सहायता से आप क्लास 9 का जो लेसन 1 जो कि नंबर सिस्टम, उसकी प्रश्नावली 1.5 के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो। तो बच्चों, नियम क्या था? वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। आप लोगों को हम 4 नियम बताए थे। उस नियम की सहायता से आप इस प्रश्नावली के सवालों को आसानी से हल कर पाओगे। देखो सवाल क्या है। प्रश्नावली 5 का सवाल नंबर पहला, ज्ञात कीजिए। कुछ सवाल दिया गया है, उसके आंसर या कुछ ज्ञात करना है। सबसे पहला क्या है? 64 की पावर 1/2। दूसरा है 32 की पावर 1/5। और तीसरा प्यारे बच्चों क्या है? 125 की पावर 1/3। इसको हल करते हैं। देखो कैसे लग रही है। यहाँ पर क्या है? 64 की पावर 1/2 है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करोगे? इसकी पावर को ध्यान दो। पावर में क्या है? तो पावर में कहोगे 1/2 है। तो जो भी पावर में हो, जो नीचे आए हर में, आपको क्या करना होगा? जो संख्या को हल करना है उसी के रूप का लाना पड़ेगा। उसी रूप का लाने का अर्थ है कि अगर 1/2 है तो कहीं ना कहीं किसी संख्या की घात 2 करने पर आएगा 64, ताकि जब पावर बाहर निकले नियम लगे सवाल आसानी से हल हो पाए। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर नीचे 2 है तो किसकी घात 2 करने पर आएगा, यदि नीचे 5 है तो किसकी घात 5 करने बनेगा। तो देखो पहला क्या है? 64 की पावर 1/2। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? इसको आपको क्या करोगे? 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर 64, या 8 की पावर 2 का मान ही क्या होता है? 64। इसे लिखेंगे 8 की पावर 2 और पूरे की पावर कितना? 1/2। अब यहाँ एक नियम आपको बताए थे पिछले वीडियो में। नियम क्या कहता है कि जब कभी भी a की पावर m और पूरे की पावर n हो, फिर बच्चों क्या हो? नियम क्या है? जब कभी भी a की पावर m और पूरे की पावर n हो, तो जब कोई पावर ब्रैकेट के अंदर से बाहर जाएगा तो बाहर वाली पावर में क्या कर देगा? गुणा कर देगा। तो बनेगा a की पावर m इंटू n। a की पावर m इंटू m। तो प्यारे बच्चों, इसी नियम को लगाओगे, इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखो कैसे लगेगा। 8 पूरे की पावर क्या है? 1/2। अब ये पावर जो कि 2 है ब्रैकेट के अंदर, इसको बाहर ले जाओगे तो बाहर जाके क्या करेगा? बाहर वाले पावर में गुणा कर देगा। अब यहाँ 1/2 का गुणा 2 में करना है, तो तेरे बच्चों क्या करोगे? अंश से हर आसानी से कट जाएगा, तो बनेगा 8 की पावर 1 जो कि 8 होता है। यही इसका आंसर है। यही क्या इसका है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों, अब इसका दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 32 की पावर 1/5। तो हमने क्या कहा? सबसे पहला काम क्या होगा? आप पावर को देखो। पावर क्या है? 1/5। यदि नीचे 5 है तो कहीं ना कहीं 32 किसी संख्या की घात 5 करने पर बनेगा। तो प्यारे बच्चों, 32 क्या होता है? जब 32 का आप गुणनखंड करोगे, काटते जाओगे, 2 की पावर 5 बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्या है? ये जो 32 है इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 1/5। आप सोचोगे कि सर आपको कैसे पता 2 की पावर 5 में 32 आएगा? जब आप 32 का गुणनखंड करोगे, काटते जाओगे, 2 से काटोगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ 32 गिनो कितना बार है? 2। 1 2 3 4 5। तो 32 जो है 2 की पावर 5 होता है। आप ऐसे किसी संख्या को भी निकाल सकते हो, लगाते लगाते आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? बन गया जो 32 2 की पावर 5 और पूरे की पावर क्या है? 1/5 है। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे? नियम लगाओगे। नियम क्या कहता है? जब a की पावर m और पूरे की पावर n हो, जब ब्रैकेट के अंदर का पावर बाहर जाएगा तो बाहर वाली संख्या में गुणा कर देगा। ये नियम लगाओ, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 2 पूरे की पावर कितना है? 1/5। और जो पावर ब्रैकेट के अंदर था उसको बाहर ले जाओ, और जब आप बाहर ले जाओगे तो बाहर वाले पावर में गुणा कर देगा। अब यहाँ होगा क्या? 1/5 से 1/5 का जब आप गुणा करोगे 5 में तो अंश से हर कट जाएगा, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2 की पावर 1 जो कि कितना होता है? 2 होता है। ये इसका क्या है? आंसर है। ये इसका क्या है? आंसर है। अब सवाल नंबर तीसरा हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सवाल तीसरा क्या कह रहा है कि
125 की पावर 1/3। यदि आप ध्यान से पहला दूसरा सीख चुके हो, इसको लगा सकते हो कैसे। पहला काम क्या होगा, आपको पावर देखना है। पावर क्या है, 1/3। अब पावर नीचे 3 आ गया है, अब आप 125 की संख्या घात 3 करने पाएगा, तो आप कहोगे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार करेंगे 125 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3 है। और जब कोई पावर ब्रैकेट के अंदर से बाहर जाएगा जो कि 3 है, वो बाहर गुणा कर देगा। तो 1/3 का गुणा करोगे 3 में, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 5 की पावर 1, आंसर 5 आ जाएगा। लगाते हैं, देखो कैसे आएगा। 125 जो क्या होता है, 5 की पावर 3 का मान 125 होता है, इसको लिखा जा सकता है। तो 1/3, तो क्या होगा बच्चों, जब कोई पावर ब्रैकेट के अंदर से बाहर जाएगा तो बाहर क्या करेगा, गुणा कर देगा। तो यहाँ बनेगा 5 पूरे की पावर 1/3 और गुणे 3। यहाँ क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा 5 की पावर 1, जो कि क्या होता है, 5 होता है। तो बच्चों ये क्या इसका है, यही इसका आंसर है। देखो कितना आसान है। अगर आपको नियम पता है तो आप सवालों को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो। तो क्या बच्चों, अब प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन लग गया है, इसके दूसरे सवाल को हल करते हैं। उसको देखो क्या, आप जो है इसको नोट कर लीजिए, हमारे जा रहे जो स्क्रीनशॉट। बच्चों अब इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। देखो दूसरा सवाल क्या, यदि आप इससे पहले की वीडियो देखे थे जिसमें हमने आपको वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम बताया था, वो आप यदि वे नियम आपको अच्छे से आ रहे हैं तो आप इन सवालों को बहुत ही आसान तरीके से लगा पाओगे। तो पहला काम क्या करना, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो पहले उसको देख लेना, ताकि आपको नियम आ जाए, इसको लगाना थोड़ा आसान हो जाए। तो हल करते करते देखो क्या सवाल है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, कुछ सवाल दिए उसका मान निकालना है। पहला क्या है, पहला सवाल है 9 की पावर 3/2, इसका मान निकालना है। दूसरा है 32 की पावर 2/5। प्यारे बच्चों तीसरा क्या है, 16 की पावर 3/4। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 125 की पावर -1/3 है। इसको हल करते, इसे हल करते हैं, देखते हैं आंसर कैसे आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हल करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, पहला लेते हैं, जो कि क्या है 9 की पावर 3/2। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए आपको पावर के ऊपर काम करना पड़ेगा। पावर के ऊपर का मतलब क्या है, देखो 9 की पावर 3/2 है, तो कहेंगे सिर्फ 3 होता, तो हम क्या करते हैं 9 की पावर 3, 9 का आपस में 3 बार गुणा करते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ नीचे 2 आ गया है, आपको सोचना पड़ेगा जिस संख्या जो कि 9 की घात 3/2 है, ये कहीं न कहीं जो 9 है वो किसी संख्या की घात 2 बनेगा। इससे फायदा क्या होगा कि यह 2 से 2 उसको काट देगा और आंसर आसानी से आ पाएगा। तो क्या करते हैं, आपको सोचना पड़ेगा, यही पावर बताएगा कि जो पावर में जो अंश बटे हर, जो हर होगा वही बताएगा आपको किसकी घात कितना करना है। यहाँ पर बच्चों क्या है 9 और यहाँ नीचे क्या 2। आप क्या करोगे, 9 को लिखोगे किसी संख्या घात 2 के रूप में, तो 9 क्या होता है, आप जो करोगे 3 का स्क्वायर 3 तरीका 9 होता है। तो कुछ नहीं, सिंपल क्या करना, सिर्फ ये जो 9 है इसे आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और 3 की पावर 2, और बाहर क्या है पावर 3/2। इतना समझ में आ गया होगा। चलो देखो क्या करते हैं। अब यहाँ पे बच्चों क्या है कि 3 की पावर 2 और पूरे की पावर 3/2। हमने क्या काम किया, इस 9 को 3 की पावर 2 लिखा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने से ही ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो 3/2 है ये नीचे 2 है, तो कहीं ना कहीं 2 से 2 कटेगा तभी इसको आप लगा पाओगे। तो आपको हमेशा हर एक सवाल में इस टाइप के सोचना पड़ेगा, जो नीचे पावर है वो इसको उस पावर के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो 9 3 तरीका 9, 3 की पावर 2 होता है। तो बच्चों यहाँ नियम क्या होता है, एक नियम रूल क्या कहता है, रूल होता है कि जब कभी भी a की पावर m आ जाए और फिर पूरे की पावर n आ जाए, तो क्या होता है नियम, जब कोई पावर ब्रैकेट के अंदर से बाहर जाएगा या पावर जाएगा तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ बनेगा a की पावर m गुणे n, mn आ जाएगा। यही नियम लगा दोगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या है 3 की पावर 2 और पूरे की पावर 3/2। पहला काम होगा 3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, पहले बाहर वाला पावर जो कि क्या है 3/2। अब नियम क्या कहता है कि जब कोई पावर ब्रैकेट के अंदर से बाहर जाएगा जो कि 2 है, इसको आप बाहर ले जाओगे, तो बाहर ले जाओ क्या दिक्कत, खाली क्या करना बाहर वाले पावर में गुणा कर देना। यहाँ 2 में
क्या हो जाएगा 3/2 में 2 से गुणा हो जाएगा। अब आप जब गुणा करोगे तो अंश से हर क्या होगा, कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा तो बन जाएगा 3 की पावर 3। तो प्यारे बच्चों 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 का आपस में 3 बार गुणा करोगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ बनेगा 3 त्रिक का 9 और त्रिक 27। तो प्यारे जो आंसर कितना आएगा 27, ये इसका क्या है आंसर है। अब लगाते हैं दूसरा और तीसरा सवाल। अच्छा प्यारे बच्चों कितना पहला हो गया है, दूसरा और तीसरा और चौथा, इससे पहले हमने क्या किया, पहला हल ही कर लिए थे। सवाल नंबर 2 को हल कर रहे हैं तो पहला हल हो गया, दूसरा हल कर रहे हैं, तो पहला अगर आप लगाए हो तो इसको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों काम क्या करते हैं कि पहला लग गया है, दूसरा और तीसरा आप लोग को देते हैं होमवर्क में लगाने के लिए, जो सवाल नंबर 4 उसको हल कर देते हैं। इससे थोड़ा वीडियो छोटी रहेगी, आपके लिए सही भी रहेगा। तो आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा ये होमवर्क रहेगा, इसे आप हल करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन कर देना, हम वहां चेक कर लेंगे। तो बच्चों क्या है, अब पहला हो गया है, दूसरा तीसरा होमवर्क देते हैं, अब सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन दूसरे का चौथा, इसे क्या करते हैं हल करते हैं। सवाल क्या है बच्चों, 125 की पावर -1/3 हल करते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि 125 की पावर -1/3, माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ क्या देखना आपको पावर क्या है। आप कहोगे सर पावर क्या है 1/3, और पावर में नीचे क्या है, अंश से जो पावर में हर है वो हर क्या है, आप कहोगे 3 है। बस क्या करना 125 को तोड़ना ऐसे कि संख्या घात 3 करने पर, अगर यहाँ 3 है 3 करने पर 125 आ जाए, यहाँ 4 होता है तो 4 बार तोड़ते। तो क्या बच्चों 125, तो आप क्या कहोगे सर 5 की पावर 3 क्या होता है 125 होता है। लगाओ सवाल देखो क्या हो जाएगा, इस 125 को लिखोगे 5 की पावर 3 और पूरे की पावर क्या है -1/3। अब नियम क्या लग जाएगा, जब कोई पावर ब्रैकेट के अंदर से बाहर जाएगा तो बाहर वाले पावर में गुणा कर देगा, ये रहा नियम। तो यहाँ क्या बनेगा 5 की पावर -1/3, ये ब्रैकेट के अंदर की पावर जब बाहर जाएगा बाहर गुणा कर देगा। तो यहाँ क्या होगा बच्चों 3 से 3 कट जाएगा, बन जाएगा 5 की पावर -1, और 5 की पावर -1 क्या होता है, ये माइनस कब आया होगा, हर से अंश में जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो 1 गुणे 5 की पावर -1, तो यहाँ क्या बनेगा 1/5 की पावर 1। जब 5 की पावर 1 हर में है, इसको अंश ले जाओगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पहले से ही माइनस है, इसको नीचे ले जाओगे तो बन जाएगा 1/5 की पावर 1, तो यहाँ बनेगा 1/5। इसका क्या बच्चों आंसर है, इसका आंसर कितना आएगा 1/5। तो बच्चों अब जो सवाल नंबर 2 और 3 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको लगाकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रख देना। तो प्यारे बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, आप इससे कुछ सीख पा रहे हो मैथ के बारे में, इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में जा सके। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते भी रहिए।